मुल्क में कोरोना के संगीन वार जारी हैं। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस के साथ साथ शरह अमवात में भी इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर हम आपको बताएं तो मुल्क में कोरोना के 2972 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि 83 मरीज जो हैं वो जान की बाजी हार गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बढ़ते हुए कोरोना केसेस के पेश नज़र जो स्मार्ट लॉकडाउन है या जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है वो नाफिज किया गया है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त इकदाम के दावे तो कर रही हैं, लेकिन अब ये दावे सही हैं या नहीं ये नहीं पता। दूसरी जानिब दुनिया में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल कब से शुरू होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हुकूमत के इकदाम क्या सही जा रहे हैं या नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे। सेहतमंद पाकिस्तान हमारा सेगमेंट है। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस प्रोग्राम का जो एक मुस्तकिल हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कोरोना की सूरत हाल से आप भी वाकिफ़, हम भी वाकिफ़, और दुनिया में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब वैक्सीन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर आना शुरू हो गई है। ट्रायल्स भी उसके कहीं चल रहे हैं, कहीं पर तो उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। और अभी आज की न्यूज़ ये थी कि जो टर्किश कुछ कंपनीज़ हैं उन्होंने भी अपने तौर पर जो है वो वैक्सीन तैयार कर दी हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ जा रहा है ये मामला? जी आपको मालूम है कि इस वक्त 11 तकरीबन वैक्सीन्स हैं कि जो ट्रायल 3 में हैं, फेज़ 3 में हैं। और फेज़ 3 के जो ट्रायल्स होते हैं वो आपको एफिकेसी के बारे में, यानी उनकी अफादियत के बारे में बताते हैं, सबूत पेश करते हैं। तो अभी तक जो वैक्सीन्स आई हैं सामने वो फेज़ 3 के में जितनी भी हैं उनमें कोई 4-5 की एफिकेसी का हमें पता है, बाकी अभी अंडर ट्रायल हैं, इंक्लूडिंग जो चाइना की वैक्सीन पाकिस्तान में जिसका ट्रायल हो रहा है उसके भी रिजल्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आए। तो जिस तरह के हम पहले बात कर चुके हैं, वैक्सीन्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में जो मेरा ख्याल है उसको इक़दाम करने चाहिए, वो कर रहे हैं। और इस हवाले से हमने पैसा भी ईयर मार्क कर दिया है। तकरीबन 8 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके साथ बायलैटरल नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। और जो कोविड के लिए जो विंडो स्पेशली बनाई थी गावी ने, उसमें भी वी हैव ए फुट इन द डोर। तो हमारा ये ख्याल है कि मार्च के एंड या अप्रैल में हमें कम से कम वैक्सीन इतनी मिलनी शुरू हो जाएगी कि जो हम अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और उनको लगाना शुरू करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अब जो सूरत हाल है दुनिया भर में और पाकिस्तान में, जाहिर है यहाँ अगर वहाँ होगी तो फिर यहाँ पर भी होगी, लेकिन बिल गेट्स की भी एक स्टेटमेंट आई है, मुझे नहीं पता आपकी नज़र से गुजरी है कि नहीं। वो ये कह रहे हैं कि, और उन्होंने WHO वालों से भी इस पर मुख्तलिफ मेरा ख्याल है बात की है, वो ये कह रहे हैं कि कोविड का जो फिनोमेना है वो 2022 तक चलेगा, तो वैक्सीन और नो वैक्सीन ये चीज़ रहेगी। और लॉकडाउन भी उस वक्त तक चलेंगे, वो ये भी कहते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है जी, और ये उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। ये बिल्कुल पॉसिबल है जी कि ये कुछ अरसे के लिए चलता रहेगा। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर हम वैक्सीन के साथ इसको लिंक कर रहे हैं कि चूंकि वैक्सीन आ गई है तो फिर इसे इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, तो इन बेस्ट केस सिनेरियो बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में हम 20% से ज्यादा, मेरा अपना तखमीना ये है कि हम 20% से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगा सकेंगे जिनको लगनी चाहिए। अच्छा, तो ये जाहिर है कि हम 22 में तो एंटर हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि ये होगा क्या? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो बाहर के ममालिक हैं, मतलब UK वगैरह से जो डॉक्टर से हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर लोगों को का कोई ट्रस्ट डेफिसिट है वैक्सीन के ऊपर। वो कहते हैं कि हम तो नहीं लगवाएंगे। पाकिस्तान में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, लोग राजी हो जाएंगे? ये एक माइनॉरिटी हमेशा रहती है और है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी लोग एंटी वैक्स उन्हें कहते हैं, यानी वो वैक्सीन्स को नहीं मानते, नहीं लगवाते। लेकिन ये एक बहुत आटे में नमक के बराबर एक लोगों का हमेशा एक ये नुक्ता नजर होता है। लेकिन जनरली लोग वैक्सीन लगवाते हैं। और अभी तक जितनी भी फेज 3 के बाद जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, जो शुरू में कुछ खबरें भी आई थी कि जी साइड इफेक्ट्स ये वो कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है कि जिनकी बुनियाद पे हम उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि WHO की तरफ से एक और ऐलान भी ये किया गया था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैक्सीन की
उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक डिस्पैरिटी देखने में आएगी। अमीर ममालिक, बड़े ममालिक जो हैं वहाँ पर होगी वैक्सीन, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वैक्सीन नहीं पहुँच सकेगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कई बिलियन डॉलर की इमदाद की ज़रूरत है ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैक्सीन की वो तमाम ममालिक की तरफ उसको डायरेक्ट किया जा सके। तो ये सूरत हाल क्या है? क्या वैक्सीन जो है उसकी जो यूँ कह लीजिए कि वो इतनी तादाद में बनेगी ही नहीं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके, या फिर वो जो अमीर ममालिक हैं वो ख़रीद लेंगे और जो गरीब ममालिक हैं उन तक वो पहुंच नहीं सकेगी? वैसे ये वैक्सीन भी है जो रिफ्लेक्ट करेगी जो ओवरऑल क्या कहना चाहिए इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो हेल्थ केयर की चली है बिटवीन हाई इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज, वही इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगी। ये कोई नई बात नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं वैसे कि 80% के करीब वैक्सीन जो कि अभी बनी नहीं है वो बिक चुकी है और वो खरीदी जा चुकी है बाय हाई इनकम कंट्रीज, यानी कि प्री ऑर्डर 80% के करीब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब 80% के करीब जब वैक्सीन पहले से खरीद ली जाए तो फिर इसका मतलब यही है कि डिलेज आएंगे। जी जफर साहब। जी डॉक्टर साहब। ऐसा ही है जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गैर मुनक़सिम जो तकसीम है और गैर वो जैसे क्या कहते हैं गैर इंसाफी के ऊपर जो है, ये तो गैर मसावी दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। गैर मसावी तकसीम जो है वो हेल्थ केयर की, वो तो उसी का रिफ्लेक्शन होगी ये वैक्सीन। और इस सिलसिले में गो के जो बड़े लीडर्स हैं डेवलपिंग कंट्री से, इंक्लूडिंग आवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो बहुत पहले इसका इंडिया दे दिया था। फाइनेंशियल टाइम्स में मुझे याद है, मेरा ख्याल है मई के अंदर एक लेटर छपा था जिसमें कि तकरीबन 50 से ज्यादा जो नोबल इनाम याफ्ता लोग हैं और जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उन्होंने ये नुक्ता उठाया था कि दिस शुड बी ए पीपल्स वैक्सीन। मतलब ये कि पीपल जब जहां भी हैं और जिनको भी जरूरत है उनको मुसावी बुनियादों के ऊपर ये लगना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड इज नॉट ए फेयर प्लेस। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब फाइनली जाते जाते पाकिस्तान के कोविड की सूरत हाल के हवाले से लोगों को पैगाम आज का आपका क्या होगा? क्या लॉकडाउन अभी भी जो है वो इफेक्टिव है या नहीं है? क्या करें क्या ना करें? जी मैं जो देख रहा हूँ ना जी, वो ये है कि शायद कुछ लोग मेरे से अभी इत्तेफाक ना करें, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत की बुनियाद पे जो गवर्नमेंट ने फिर मेजर्स लिए फाइनली, उनका मुझे रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया। और मेरा ख्याल ये है कि कुछ स्टेबलाइजेशन शुरू हो रही है। अगर हमारा अगला हफ्ता एक उसमें जो नंबर्स ऑफ केसेस हैं और जो नंबर ऑफ पीपल गोइंग ऑन ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर्स अगर स्टेबलाइज हो गया, जो मुझे होता नजर आ रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी हम एक अच्छी खबर जो है वो हमारे सामने आएगी। मुझे देखिए, जो डेथ्स है ना जी, डेथ्स तो अभी होंगी, क्योंकि अभी आपके आज भी वेंटिलेटर्स पे मेरा हाल 270 लोग हैं, तो इनमें से 80-90% ने अनफॉर्चुनेटली जानबर नहीं होना। लेकिन यही नंबर जो है वो 300 से एक्सीड कर चुका था। तो मुझे ऐसे लग रहा है नंबर जो डेली के जो वो हैं केसेस, जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनमें मुझे थोड़ी थोड़ी अब कमी नजर आनी शुरू हो रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये लोगों के लिए यही पैगाम है जी कि जो गवर्नमेंट ने मेजर्स किए हैं उनके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके ऊपर जितना सख्ती से अमल करेंगे उतना जल्दी हम इसमें से निकल आएंगे। मास्क पहने, हाथ धोएं, फिजिकल डिस्टेंस रखें एक दूसरे से, और इसको संजीदगी से लें और अपनी जिम्मेदारी समझें। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने।